नमस्कार, मैं हूं अंशिता। एक बात तो एक बार फिर से साफ हो गई है कि अपने खिलाफ बोलने वालों को, उनकी पोल पट्टी खोलने वालों को मोदी सरकार बख्शती नहीं है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाकर भाजपा का चेहरा लाल कर दिया है कि कैग के 3 अधिकारियों को इसी बात की सजा दी गई है। मोदी सरकार में भ्रष्टाचार के नीचे लाल लकीर खींचने वालों का तबादला कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने देश की मोदी सरकार पर इतना गंभीर आरोप क्यों लगाया। बता दें कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक यानी सीएजी ने अपने कुछ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जैसे ही अधिकारियों के तबादले की खबर सामने आई, विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इस तबादले में उन 3 अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं जिनकी 2 रिपोर्ट्स ने हंगामा खड़ा कर दिया था। इनकी रिपोर्ट्स ने मोदी सरकार में चल रहे घोटाले की पोल खोल दी थी। आपको याद हो तो मानसून सत्र के दौरान संसद में 12 प्रमुख ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई थी। इनमें से 2 थी आयुष्मान भारत और द्वारका एक्सप्रेसवे घोटालों की रिपोर्ट। तबादले की लिस्ट में उन 3 अधिकारियों का भी नाम शामिल है जो इन दोनों रिपोर्ट्स के प्रभारी हैं। हालांकि कैग की इन 12 रिपोर्ट से केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों के कामकाज में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का खुलासा हुआ, लेकिन सरकार की सबसे ज्यादा फजीहत आयुष्मान भारत और द्वारका एक्सप्रेसवे वाले घोटाले के खुलासे से हुई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि 1 रुपए में बनने वाली चीज 14 रुपए में बनाई गई और सरकारी खजाने को जमकर चूना लगाया गया। अब इसे इत्तेफाक कहा जाए या कुछ और कि संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को खत्म हुआ और उसके ठीक 1 महीने बाद यानी कि 12 सितंबर तक इन अधिकारियों की टेबल पर उनका ट्रांसफर लेटर पहुंच गया। अब इसी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। उसका आरोप है कि इन अधिकारियों ने सरकार के काले करतूतों की कलई खोल दी, इसलिए सरकार ने ट्रांसफर करके इन्हें सजा दी है। बता दें कि सीएजी कार्यालय के 12 सितंबर के आदेश 1901 के अनुसार अपूर्वा सिन्हा, जो नई दिल्ली में ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रधान निदेशक थे, उनका ट्रांसफर केरल में अकाउंटेंट जनरल के पद पर कर दिया गया है। खास बात यह है कि सिन्हा को मार्च 2023 में ही पीडी इंफ्रास्ट्रक्चर का पद सौंपा गया था, यानी 6 महीने में ही उनका पद भी बदल दिया गया और उनका ट्रांसफर भी हो गया। यानी सीधी सी बात यह कि सरकार ने उन्हें दिल्ली से दूर भेज दिया। इसका मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सरकार को उनकी हिमाकत से इतना गुस्सा आया कि उन्हें दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर केरल रवाना कर दिया गया। अब दिल्ली में उनकी जगह राजीव कुमार पांडे को दे दी गई है। इसी तरह दत्त प्रसाद सूर्यकांत सिरसाट का भी दिल्ली से ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि सिरसाट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रदर्शन ऑडिट के प्रभारी थे, जिसने मोदी सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना में भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। इनके अलावा तीसरा नाम है अशोक सिन्हा का, जिन्हें महानिदेशक राजभाषा के पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिन्हा ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार, सिविल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज की ऑडिट शुरू की थी। इसी ऑडिट रिपोर्ट में बीमा देने में सैकड़ों करोड़ के बंदरबाट का खुलासा हुआ था। यानी साफ है कि दिल्ली में रहते हुए इन अधिकारियों ने सरकार को टेंशन दे दी थी और इसके फौरन बाद सरकार ने इनका ट्रांसफर कर दिया। इसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया। कांग्रेस ने इस ट्रांसफर आदेश का खुलकर विरोध किया है और इसे रद्द करने की मांग की। पार्टी सांसद जयराम रमेश ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार सच को छुपाने और डराने धमकाने के लिए माफिया की तरह काम करती है। यदि कोई उसके भ्रष्टाचार के तौर तरीकों को सामने लाता है तो या तो उन्हें धमकी दी जाती है या हटा दिया जाता है। उसके ताजा शिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के 3 अधिकारी हैं, जिन्होंने संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश की गई एक रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा किया था। कैग रिपोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक योजनाओं में घोटाले को उजागर किया गया था। रिपोर्ट में द्वारका एक्सप्रेसवे में 1400% लागत बढ़ने और टेंडरिंग में धांधली सामने आई थी। साथ ही साथ हाईवे परियोजनाओं से 3600 करोड़ रुपए की हेराफेरी, दोषपूर्ण बोली प्रक्रिया और भारतमाला योजना की लागत 60% बढ़ने की बात भी रिपोर्ट में थी। इतना ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना के ऑडिट में मृत मरीजों के लाखों क्लेम्स को कम से कम 7,50,000 लाभार्थी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़े हुए पाए गए। अब आयुष्मान भारत और द्वारका एक्सप्रेसवे घोटालों पर रिपोर्टिंग के प्रभारी कैग के 3 अधिकारियों का मोदी सरकार में फैले भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके बावजूद कि कैग को एक स्वतंत्र निकाय माना जाता है।
हमारी मांग है कि ट्रांसफर के इन आदेशों को तुरंत रद्द किया जाए, अधिकारी कैग वापस जाएं और द्वारका एक्सप्रेसवे, भारतमाला और आयुष्मान भारत से जुड़े इन महा घोटालों पर कार्रवाई हो। जयराम रमेश के अलावा कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी सरकार के इस कदम की आलोचना की। उसने लिखा कि मोदी सरकार माफिया की तरह काम कर रही है, जो सच बोलेगा उसे सजा मिलेगी। पिछले दिनों कैग ने पीएम मोदी और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार और बड़े घोटालों को उजागर किया। जिन अधिकारियों ने ये जांच की, अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उन्हें सजा दी गई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मोदी सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना, भारतमाला प्रोजेक्ट और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में भारी घोटाला किया है। हमारी मांग है कि अधिकारियों के ट्रांसफर आदेशों को तुरंत रद्द किया जाए, उन्हें सच बोलने की सजा ना दी जाए। साथ ही जिन योजनाओं में घोटाले उजागर हुए हैं, उनसे जुड़े लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब सवाल ये भी है कि आरोप क्यों लग रहे हैं कि ये सब सरकार के इशारे पर हुआ है। तो इसकी वजह है कैग चीफ गिरीश चंद्र मुर्मू, जिन्हें 2020 में नियुक्त किया गया था। मुर्मू 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों का भरोसेमंद माना जाता है। सीएजी के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले मुर्मू अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। यानी मुर्मू और मोदी शाह का पुराना याराना है। इसलिए कयास है कि यह कार्रवाई सरकार के आदेश पर हुई है। तो अब जान लेते हैं उन दोनों रिपोर्ट्स के बारे में जिसने सरकार के पसीने छुड़ा दिए। पहली रिपोर्ट द्वारका एक्सप्रेसवे घोटाले से जुड़ी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हरियाणा हिस्से में एलिवेटेड कैरिजवे चुनने के फैसले से जो काम 18 करोड़ 20 लाख रुपए प्रति किलोमीटर में हो रहा था, उसे बढ़ाकर 250 करोड़ 77 लाख रुपए प्रति किलोमीटर कर दिया। रिपोर्ट जारी होने के बाद आपने द्वारका एक्सप्रेसवे पर विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाया था। ऐसा ही कुछ आयुष्मान योजना में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद भी हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि आयुष्मान योजना के 7,50,000 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही है, 10 बार 9। यही नहीं, 1,39,000 लाभार्थियों का मोबाइल नंबर भी एक ही है और वो है 10 बार 8। इसके बाद भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार के राज में हुए इन घोटालों ने सरकार की खूब किरकिरी करवाई थी। यानी इन अधिकारियों ने सरकार की रातों की नींद उड़ा दी थी। इसके 1 महीने के भीतर इनका तबादला कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे पकड़ लिया और अब पार्टी इन तबादलों को रद्द करने की मांग कर रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।